मेरा नाम पल्लवी है और मैं फोकस पेन एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। और आज मैं सुनाने वाली हूँ सिविक्स के सारे चैप्टर की स्टोरी शॉर्ट में। और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने हिस्ट्री के बारे में बताया था, मतलब हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। तो मैं इस बार सिविक्स के बुक के चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। तो अब मैं स्टोरी सुनाऊँगी एक एक करके। पहले चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। उसकी स्टोरी ये है कि जितने भी अपने गवर्नमेंट होते हैं और जितने भी हमारे कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, उन सबके पास अपनी अलग अलग पावर्स है। एमपीज, एमएलए, सबके पास अलग अलग पावर्स है, मतलब रूल बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ को, सबकी अपनी अपनी पावर्स है। इसमें पावर शेयरिंग में ये बताया गया है फर्स्ट चैप्टर में। और दूसरे चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। उसकी स्टोरी ये है कि और तीन मतलब इसमें पावर शेयरिंग के बारे में बताया गया है कि एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होता है लोकल गवर्नमेंट। इसमें ये बताया गया है कि तीन टाइप की गवर्नमेंट्स होती है हमारे देश के लिए। और फिर हमारे तीन कॉन्स्टिट्यूशन बताए गए हैं और इन सब के बारे में भी पावर शेयरिंग, मतलब इनके पास भी अलग अलग पावर्स होती है, मतलब ये डिस्क्राइब किया गया है इक्वालिटी के लिए। और अब मैं बताऊंगी थर्ड चैप्टर के बारे में। इसकी चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन और कास्ट। इसका ये स्टोरी है कि इसमें मतलब ये समरी है कि इसमें जेंडर के बारे में बताया गया है कि कभी भी जो बॉय और गर्ल है इनमें कभी भी इक्वालिटी नहीं रही। पहले के टाइम में तो और भी ज़्यादा इन दोनों के बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, पर अब देखा जाए तो थोड़ा सा सुधरा है ये हालात। पर अभी भी लोग जो वुमेन्स है, वुमेन की सीट्स बहुत कम है, 33% है, ऐसे करके इसमें सीट्स बताई गई है। और ये तो हो गई बात जेंडर की। अब इक्वालिटी देखा जाए, रिलीजन इक्वालिटी, इसमें ये बताया गया है कि जैसे रिलीजन में जो हिंदू, मुसलमान, ये सब जो चीज़ें होती है इनके बीच भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी, पर अब ये भी कम है। पर लोग क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो क्या करती है, अपनी पार्टीज़ को जिताने के लिए वो ये सब चीज़ें बीच में लाती है, जो कि गलत है। और कास्ट, जैसे कि कास्ट से ही सब कुछ पहले हुआ करता था, या जॉब मिले या जो भी मिले, हमें पहले सब कुछ कास्ट से ही ये मतलब बताया जाता था। ये है थर्ड चैप्टर की स्टोरी। अब मैं बताऊंगी फोर्थ चैप्टर की स्टोरी कि फोर्थ चैप्टर में क्या है। और फोर्थ चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। इसमें ये बताया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे कि नेशनल कुछ पार्टीज़ होती है, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी, ये बहुत जगह एक्टिव है ये दोनों पार्टियाँ। पर कुछ स्टेट पार्टीज़ भी होती है जो कि स्टेट के लिए सिर्फ रूल कर सकती है। इसमें कुछ ये होता है। और जैसे कि पार्टीज़ कभी कभी क्या करती है जीतने के लिए ना, रिलीजन, कास्ट और इन सब चीज़ों पे क्या करती है, इनका मिसयूज़ करती है, जिस वजह से अपनी पार्टी को जिताने के लिए, जो कि गलत है। ये इस चैप्टर में बताया गया है। और ये भी बताया है कि इसलिए हमें अपना वोट समझकर, हर एक चीज़ को समझकर देना चाहिए कि आखिर पार्टी का मेन मकसद क्या है, इसलिए हमें समझना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी चीज़, कोई मुद्दा उठा रहा है और वो आपकी बातों से रिलेट कर रहा है तो आपने उसको वोट दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये इस चैप्टर में बताया गया है। और फिफ्थ चैप्टर का नाम है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी करके नाम है इस चैप्टर का। और इसकी ये समरी है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी इसमें बताया गया है कि मतलब कुछ आउटकम्स बताए गए, आउटकम्स के नाम बताए गए, जैसे कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें बताई गई है, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये सब कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि हर एक नागरिक को हमारे उसमें अलाउ होता है कि वो हम क्या पार्टी रूल कर रही है, और अपना खुद का नेता चुनने का उन सबको अधिकार होता है। इसमें कोई कास्ट, रिलीजन ये सब इन्वॉल्व नहीं होते, सबको बराबरी का हक है अपना नेता चुनने के लिए, वोट डालने के लिए। और किसी के साथ भी हम ऐसे बुरा व्यवहार करके हम वोट नहीं डलवा सकते। ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो फिफ्थ चैप्टर में यही था।